नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज हम शुरुआत करने वाले अल्फ़ाबेटिकल लेटर टी का एक महत्वपूर्ण दवाई, सबसे पहला दवाई जिसका नाम है टबाकम। जी हाँ दोस्तों, टबाको को पोटेंटाइज करके बनाया जाता है टबाकम, और ये दवा आपकी जान बचा सकता है। कई सारे लोगों को ये मदद कर चुकी है, उनको बुरी लत से, टबाको च्युइंग जैसे बुरी लत से छुटकारा दिला चुकी है, और उसके साथ साथ स्मोकिंग और बहुत सारे ऐसे बीमारी जो उनकी जान ले सकती थी, उनको भी बचा चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस जो दवाई के बारे में विस्तार पूर्वक जाने। वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो इम्पैक्ट इसका रहता है, पूरा वाइटलिटी, हमारा जो नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, दोनों के ऊपर इसका इक्वल इम्पैक्ट रहता है। एक वाइटल फोर्स होता है इंसान को, जो उसको ताकत प्रदान करता है, उसको एनर्जी प्रदान करता है, और उसके सहारे वो जिंदा रहता है। अपने रोज जो काम होता है जिंदगी में, वो काम करने में सक्षम होता है। लेकिन ये जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारे वाइटल फोर्स को ही वीक बना देता है, इस कदर वीक बना देता है कि वो इंसान खड़ा नहीं रह पाता, अपना काम कर नहीं सकता। जो बेसिक चीज है, बेसिक फंडामेंटल चीज है, चलना, बातें करना, काम करना, हाथ पैर हिलाना, सारी चीजों को ये बंद कर देता है। पूरे मस्कुलर सिस्टम जो है, मसल्स, हमारे बॉडी के एक एक मसल्स को ये इंपैक्ट करता है, उसको वीक बना देता है। ये इस तरह से और इंसान के पूरे जड़ को हिला कर रख देता है। तो उस दवाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस पोटेंसी में यूज किया जाता है, वीडियो के मैं अंत में बताऊंगा। तब तक आप बने रहिए, वीडियो के अंत तक देखिए। और पहले हम लोग जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में। जो इंपॉर्टेंट सबसे सिम्टम्स ज्यादा इसका यूज होता है क्लिनिकली, वो है नौसिया, वोमिटिंग और वर्टिगो में, जी मिचलाना, उल्टी आना और चक्कर आना। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो क्लिनिकली बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो उल्टी होती है, इस कदर भयानक उल्टी होती है, मतलब अंदर का पूरा चीज निकल जाए, इस तरह से भयानक उल्टी होती है, और ठंडा पसीना आ जाता है उसको, वो पूरा थक जाता है कंटिन्यूस उल्टी करते करते करते। इस कदर उसका वो वाइटल फोर्स जवाब दे देता है, उसका ठंडा पसीना आ जाता है, और ये उसका जो उल्टी वाला सेंसेशन है, ठंडी हवा से उसको आराम मिलता है। पेट को कवर करके रखने से उसका उल्टी का सेंसेशन, उसका चक्कर आना, सारा चीज बढ़ जाता है। जिनको भी वोमिटिंग का सेंसेशन हो रहा है, एब्डोमेन को ठंडक थोड़ा लगने से, बाहर की ठंडी हवा लगने से उसको थोड़ा आराम मिलता है। ये उसका स्पेसिफिक सिम्टम है। यही चीज आपको मैंने कोरोना के पीरियड्स में बताया, कैम्फर का इस्तेमाल करते हुए। जैसे कैम्फर, वेरेट्रोमाल्बम, इन दवाई का इस्तेमाल होता है, एक तरह से ठंडे पसीना आ जाए, पूरा वाइटल फोर्स को ये वीक कर देता है। तो आज का ये दवाई टबाकम भी ठीक उसी तरह से, उसी संदर्भ में ही काम करता है। जरूर इसको याद रखना, अगर किसी का वाइटल फोर्स जवाब दे जाए, पूरा वीक पड़ जाए, उसको, उसका मस्कुलर सिस्टम, उसका नर्वस सिस्टम सारा मतलब हद तक पूरा वीक हो जाए, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका हाईली इंपैक्ट आता है, वो है सरदर्द में। सरदर्द सिकली हेडेक होता है, बहुत ज्यादा हमर जैसा, जैसा हथौड़ा कोई मार रहा है, खास करके राइट साइड में बहुत ज्यादा होता है, और ये सुबह का वक्त ज्यादा होता है, दोपहर तक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ठंडी हवा में उसको आराम मिलता है, और ये जो सरदर्द है, कई हद तक जो लोग टबाको का इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करना। जिनको भी ये आदत है टबाको च्युइंग का या फिर स्मोकिंग का, उनमें अगर सर दर्द होता है तो आप टबाकम का इस्तेमाल करिए, उसको रिलीफ देगा। सर दर्द के बाद हम नीचे उतरते हैं फिर आंखों की तरफ। आंखों में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है टबाकम का, जैसे कि एमायरोसिस, मतलब थोड़ी देर के लिए आंखों में अंधकार छा जाना, दिखाई न देना कुछ समय के लिए। ये या तो ऑप्टिक नर्व की कुछ प्रॉब्लम के कारण हो सकता है, या तो रेटिना की कुछ प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में अगर इस तरह से टेम्पररी डिमिनिश ऑफ विजन, विजन का कुछ समय के लिए खो जाना, उसको दिखाई ना देना, इस तरह का सिम्टम्स बहुत ही हाईली इम्पेक्ट करता है टबाकम, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रैबिस्मस में। अगर ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसी इंसान को, बच्चे को या किसी भी को, उसमें अगर भेंगापन आ जाए आंखों का, तो भी बहुत ही बढ़िया असरदार साबित होता है टबाकम।
फिर उसके नीचे हम आते हैं फेस पे। फेस फाशियल न्यूरल्जिया, एक तरह का दर्द होता है चेहरे के कुछ कुछ हिस्से में दर्द होना, ये फाशियल न्यूरल्जिया कहा जाता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं टावाकम का, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। फिर नेक्स्ट जब हम और नीचे उतरते हैं टावाकम के कुछ इम्पैक्ट वाले ऑर्गन्स के ऊपर, वो हार्ट के ऊपर और एब्डोमेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके गाइडिंग सिम्टम में जो गैस्ट्रिक इंडिकेशंस है उसमें तो नॉसिया वोमिटिंग जैसा है, उसके साथ साथ पेट में उसके गैस भर जाना, फिर वो कंटिन्यूसली उल्टी सेंसेशन, पूरा भयानक उल्टी फील होती है उसको, एक जी मिचलाने जैसा उसको फील होता है। पेट अगर आपने खाया नहीं है 3-4 दिनों तक तो कैसा एक इंसान फील करता है, एक सिंकिंग सेंसेशन, एक वर्ड दिया गया है सिंकिंग सेंसेशन ऑफ द स्टमक, पिट ऑफ द स्टमक, तो वो फील होता है। पेट अंदर से पूरा खींच लेता है, कोई खाली खाली सा महसूस होना, ऐसा भयानक महसूस होता है उसको, शायद ऐसा फील होता है कि किसी ने 2-3 दिन तक खाया नहीं हो, तो उस तरह से फील होता है सिंकिंग सेंसेशन ऑफ द स्टमक। ये एक उसका हाईली इम्पैक्ट वाला उसका सिम्टम्स है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, जरूर आप उसको याद रखना। इन सारे सिम्टम्स के अलावा 3 इंपॉर्टेंट बीमारियों पर बहुत ज़्यादा असरदार है। वो 3 है, सबसे पहला एस्फाइक्सिया, सांस लेने में तकलीफ फील होना, मुश्किल से सांस वो भर पाता है और छोड़ पाता है। जो एस्फाइक्सिया का प्रॉब्लम है, आमतौर पर हमने यूज़ किया था जब ये कोरोना का पीरियड आया था, उसके जो भी इन्फेक्शन आया था सांस लेने की तकलीफ में। नेक्स्ट ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसका स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में। हर्निया वो चीज़ है जो अगर आंतों का नीचे खिसक जाना, एक पर्टिकुलर अपनी जगह से नीचे खिसक जाना, और वो स्ट्रैंगुलेटेड मतलब आपस में जुड़ जाता है, आपस में मतलब एक टेंगल्ड हो जाता है, तो वहाँ पर सर्कुलेशन में ब्लॉकेज आती है और बहुत सारा चीज़ उसमें फंस जाता है। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है ये चीज़। नेक्स्ट जो यूज़ होता है टबकम वो है रेनल कॉलिक। अगर किसी को किडनी में स्टोन है या फिर कोई प्रॉब्लम है और उसको किडनी से संबंधित बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रेनल कॉलिक बोलते हैं उसको, पेट दर्द होना किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण, तो उसमें भी टबकम यूज़ होता है, बहुत ही हाईली इफेक्ट करता है, तुरंत उसका रिलीफ कर देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है टबकम का, जो कि आप इसको बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों में, चाहे वो टबैको स्मोकिंग हो या उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आप कंटिन्यूसली उसको अब्यूज़ कर रहे हैं टबैको च्यूइंग को, तो उसके रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स आता है, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंत में पोटेंसी के बारे में जैसे कि मैंने कहा मैं बताऊंगा, ये क्योंकि एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, एक स्पेसिफिक रेमेडी है, लेकिन एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। आप इसको अगर क्रॉनिक चीज़ में यूज़ करना चाहे तो डायरेक्टली 200 या 1 mg का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक माइंड सिम्टम से रिलेटेड भी रेमेडी है, इसीलिए इसको जो भी टेंडेंसीज आता है, जो भी ब्रेन फैग वगैरह, जो भी एंजाइटी वगैरह, जो भी स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा टोबैको का अब्यूज़ करने के कारण, तो आप 200 या 1 mg का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा और इसको रिपीट नहीं करना है। लोअर पोटेंसी में 30 में या मदर टिंचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये 30 में इस्तेमाल किया जाता है, दिन में 2 से 3 बार करके आप यूज़ करिए 10 से 15 दिन, फिर उसके बाद उसका पोटेंसी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जो भी एक्यूट केसेस हो आप उसको 30 में यूज़ कीजिए, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। छोटे बच्चों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, नौसिया वोमिटिंग जैसे चीज़ों में अगर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही हो तो 30 को आप हर 10-10, 15-15 मिनट में भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही कंडीशन में आराम मिल जाए उसको आप उसका रोक देना या फिर ड्यूरेशन बढ़ा देना। तो एक्यूट कंडीशन में रिपीट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एग्रावेशन नहीं होता 30 पोटेंसी में। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना, जैसे इंप्रूवमेंट आ जाए उसका डोज आपको कम कर देना है या फिर ड्यूरेशन में बढ़ोतरी करनी है। ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो आप एग्रावेशन से दूर ज़रूर रहेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर टी का पहला दवाई था टबकम, उसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक हमने जाना। ऐसे ही बहुत सारे बेहतरीन दवाइयाँ हैं, आने वाले दिनों में मैं आपके सामने पेश करूँगा अल्फ़ाबेटिकल लेटर टी, और उसके आगे की भी बहुत सारे दवाइयाँ हैं। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है ज़रूर उस पर क्लिक कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुँचे। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं एज यूजुअल अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि मेरा हौसला बना रहे और होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।